इसलिए उम्मीद करता हूँ। यस, वेरी गुड मॉर्निंग आप सबको। मैं सोल प्रधान बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो एक आरसीएम परिवार में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। एक विशाल सिस्टम में आप सबको स्वागत है। यस, ये हमारे लिए बहुत ही एक विशाल सिस्टम है जहां हम अपना जिंदगी को बदल सकते हैं। यस, जय आरसीएम दुनिया के सबसे आसान और महान अभियान में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर दो शब्द है, आसान और महान। ये बहुत आसान भी है और ये बहुत महान बिजनेस है। से ये दो शब्द को नोट करके रखे। अभी तो शायद समझ में नहीं आएगा कि सोल सर ये क्यों बोल रहे हैं। मुझे भी शुरू में समझ में नहीं आता, अभी मुझे समझ में आ रहा है और मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्योंकि ये दो शब्द ही है जो हमारी जिंदगी को बदल सकता है। क्योंकि हम सारे लोग आसान काम करना चाहते हैं और महान भी, ऐसा काम जो हमें महान बनाए या महान बनने में मदद करे, ऐसा तो हर कोई करना चाहता ही है ऐसे भी। सो द मिराकल मॉर्निंग, सफलता का स्थायी समाधान हम सारे लोग ढूंढ रहे। एम्पावरिंग पीपल, एम्पावरिंग द नेशन, ये हमारा उद्देश्य रहा है। और इस उद्देश्य पर हम लोग जबरदस्त प्रकार से काम कर रहे हैं। इसलिए सभी साथी इस लिंक को अपनी पूरी टीम में भेजे व सभी को सूचित करें, और आप लोग कर भी रहे। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और सब लोग सीख रहे हैं मॉर्निंग मिराकल की वजह से। आज बिजनेस में अच्छा उछाल भी है, सो ग्रोथ भी है। सो कंप्लीट रोड में ऑफ गो डायमंड यहाँ पर हमें मिल रहा है। लगातार सीखना आपके गोल्स और उपलब्धियों के बीच का ब्रिज है ये। सो क्योंकि हम लगातार सीखते रहेंगे तो हमारा गोल का नजदीक हम लोग बहुत जल्दी पहुंचेंगे। द मिराकल मॉर्निंग, तो इसीलिए हम लोग ने लगातार ये प्रोग्राम को करने का निर्णय लिया। बस एक काम कीजिएगा जरूर, एक सेपरेट नोटबुक लेकर कोई भी प्रोग्राम ना छोड़े। सेपरेट नोटबुक भी होना है और हर प्रोग्राम में आपको बैठना है। क्योंकि इंच बाय इंच इट इज ए सींच, थोड़ा थोड़ा ही सही ये काम आपका आसान होता जाएगा। आप कब डायमंड पहुंच जाएंगे आपको ही पता नहीं चलेगा। सो ये विश्वास कीजिए और एक्शन में लग जाइए। आप एक दिन डायमंड पिन में होंगे, ये सोच का बाहर है। लेकिन अगर आप लगातार कंसिस्टेंसी के साथ काम करते जाएंगे तो ये 100% संभव होगा। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, सभी डायरेक्ट सेलर से निवेदन है मेरा कि अपने आरसीएम आईडी पर प्रतिमाह आवश्यकता अनुसार खरीदी अवश्य करें, और अपने आरसीएम आईडी को अपने और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जीवित रखें। ये बहुत मीनिंगफुल स्टेटमेंट है। यहाँ पर लास्ट में लिखा गया, आपने आपने और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जीवित रखें। यानी कि आरसीएम आईडी में अगर हम लगातार मार्केटिंग करते रहेंगे तो अपने लिए तो होगा, अपना बच्चों के लिए भी एक बहुत ही उज्जवल भविष्य में जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। और मैं देख रहा था डायमंड क्लब हमारा जो डाटा क्या कह रहा है। मई में हम लोग ने 10 तारीख तक 116 का क्लोजिंग किया था, जून में 117, एक जुलाई में बहुत ही ज्यादा कम हुआ। मैं थोड़ा अचंभित हूँ, ये डाटा इतना डाउनफॉल क्यों है। क्योंकि लगभग लगभग आपका 12, 17, 29 का आसपास का शॉर्टेज हुआ है। इससे जून में 314 का डायमंड क्लब का क्लोजिंग हुआ। शायद हो सकता है गुवाहाटी प्लांट विजिट के लिए हो सकता है, या XYZ क्या कारण से, आई डोंट नो। लेकिन ये चीज को लेके हमें चिंतित होना जरूरी है। हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा डाटा क्या कह रहा है उसको चेक ना करें। डाटा तो ये कह रहा है कि अभी भी हमें और मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ज्वाइनिंग को लेके मुझे बहुत अच्छा लगा। ज्वाइनिंग में अभी तक 124 ऑलरेडी हो चुका है। लास्ट मंथ हमारा 546 टोटल ज्वाइनिंग हुआ था पूरा महीना में। अभी 124 हुआ है, नो डाउट। ये और बढ़ेगा। अभी 10 तारीख तक 124, मतलब इसको अगर मैं इंटू 3 कर दूं, यानी कि 10 × 3 = 30 होता है। 124 × 3 अगर मैं करूँ 372 का लगभग होगा, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। रेशियो इसका कंपैरिजन में थोड़ा कम है, नो डाउट। आई होप आप सारे लोग इसका ऊपर मेहनत करेंगे और 546 का आंकड़ा को आप क्रॉस करेंगे। हमें लास्ट मंथ का जो भी आंकड़ा है ना उसको क्रॉस करना है एक्चुअली। एक्चुअल वही होता है ग्रोथ, हमें ग्रोथ में फोकस करना है। जय आरसीएम। आरसीएम का जो टैग लाइन है, ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स विद द पावर ऑफ वैल्यूज। ये चीज को ध्यान रखना है, आरसीएम हमें क्या करना चाह रहा है। आरसीएम का मुख्य उद्देश्य क्या है, मूल मंत्र क्या है उनका, जिसको हम लोग टैग लाइन बोलते हैं।
हमारा लाइफ को रूपांतरित करना चाहते हैं, हमारा जो पावर ऑफ वैल्यूज को यूज करके हमें आगे बढ़ाना चाहता है कंपनी। सो हमें भी अभी तैयार होना है। सो अगर हम तैयार हैं तो कंपनी तो ऑलरेडी 24 सालों में आपने आपको इतना मजबूत कर लिया कि हर किसी को यू नो एक बड़ा लेवल में जाने के लिए यहाँ प्लेटफॉर्म मिल चुका है। यानी कि भारत को जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम का ना एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन बोला जा सकता है। सो चलिए, मार्केटिंग प्लान आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको। अभी से आगे जो दिखाया उसमें ज्यादा वो तो आप लोग के लिए मैंने बताया। अभी मार्केटिंग प्लान जब एक नए आदमी को दिखाएंगे तो ये सारा चीज को ध्यान रखना है। मार्केटिंग प्लान इस हमारा आरसीएम का जो फुल मीनिंग है, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, यानी कि बाजार करने का सही तरीका बोला जाता है। सो बाजार करने का सही तरीका अगर आरसीएम को बोला जाए तो आज तक हम लोग ने जो बाजार किया था वो क्या था, वो ट्रेडिशनल मार्केट, वो भी अपने आप में सही था। लेकिन ये एक अपग्रेडेड वर्जन है। यहाँ पर खरीदारी करने वाले व्यक्ति के लिए बहुत कुछ छिपा हुआ है, उनको बहुत कुछ मिलता है। सो इसीलिए हम लोग बाजार करने का सही तरीका बोलते हैं। यस, लेकिन हम अगर मार्केटिंग प्लान यानी बाजार करने का सही तरीका को लोगों का बीच में जब ले जाते हैं तो कुछ कुछ एक्सटर्नल प्रिकॉशन हमें लेके जाना होगा। अगर ये प्रिकॉशन आपने नहीं लिया तो आपका प्लान प्रेजेंटेशन बहुत इफेक्टिव होने वाला नहीं है। नंबर वन, अगर आप लोगों का पास जा रहे हैं लेकिन आरसीएम का ड्रेस कोड नहीं, प्रॉपर ड्रेस कोड में जाना है, उससे एक अलग से वाइब्स मिलता है, लोग अलग से एक ऑरा क्रिएट होता है, उससे आपका काम आसान होता है। मैं यहाँ पर काम को आसान करने का बात कर रहा हूँ, इफेक्टिव करने का बात कर रहा हूँ, रिजल्ट लाने का बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे साथी मेहनत कर करके थक गए हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है। हम लोग काम करने का तरीका को बदलना तो नहीं चाहते हैं, बिजनेस को ही बदलना चाहते हैं, मतलब छोड़ना चाहते हैं। वो गलती ना करें। जब रिजल्ट नहीं आता है ना, तो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा उसका कॉज को देखिए। मैंने क्या क्या किया और क्या क्या करने का वजह से ये रिजल्ट है, और मुझे क्या क्या नहीं करना है जिससे बेहतर रिजल्ट आएगा। अगर आप आरसीएम का ड्रेस कोड में नहीं है, आपका इफेक्टिवनेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, आपका जो मोटिवेशन ऑटोमेटिकली कम होगा, सो कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा। सो इसलिए आरसीएम में आज का डेट बहुत सुंदर सुंदर टेक्सटाइल प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है। सारा प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट को यूज करें, उसके बाद लोगों के पास जाके प्लान प्रेजेंटेशन करने का तैयारी करें। ये एक्सटर्नल प्रिकॉशन। दूसरा है, हमें आरसीएम एग्जीक्यूटिव बैग आरसीएम का हर पिकअप सेंटर में अवेलेबल है, या कोई कारण से नहीं है तो डीपू से मंगा ले, या दूसरा पीयूसी में अगर है तो, या वो जो हीरो बैग है, बैक पैक बैग बोला जाता है, तो उसको भी यूज किया जाए इसमें। लेकिन कॉम्प्रोमाइज ना करें, इसको बहुत सोचने और समझने का बाद ही लिखा गया है और आपको मैं बता रहा हूं। अगर आपके पास आरसीएम एग्जीक्यूटिव बैग या वो जो हीरो बैग, यू नो जो पीठी बैग बोला जाता है, वो अगर बैक पैक बैग नहीं होगा तो फिर रिजल्ट में कमी होगा। सो थर्ड पॉइंट, आरसीएम का डायरी एन पर। आरसीएम का डायरी मतलब जरूरी नहीं कि डायरी हो, वो आरसीएम का जो नोटबुक हो सकता है, कोई भी लॉन्ग नोटबुक, 60-70 रुपीज में अवेलेबल है मार्केट में। आरसीएम का पेन, वो लिंक का पेन जो है, उसको यूज करना है, वो लेके जाना है। नए व्यक्ति के घर में जाके ना कॉपी पेन कभी भी उनसे मांगना नहीं है, वो सिस्टम का खिलाफ है, आपको लेके जाना है। हाँ, आपने ज्वाइन किया, फिर काउंसलिंग में जाते समय उनसे बोल सकते हैं, सर आपका अगर डायरी पेन हो तो मुझे दीजिएगा, ताकि मैं आपका यह डायरी पेन में लिख के जाऊं और मेरा जाने का बाद भी आप उसको फॉलो कर सके, देख सके, सो आपका साथी रह जाएगा। तो बोला, लेकिन नए व्यक्ति को प्लान प्रेजेंटेशन करते वक्त अपना ही डायरी पेन एंड डायरी एंड पेन होना चाहिए। सो वह सुंदर से डेट लिखना है, किन के साथ मिला, सारा आप लिख सकते हो, उनको अच्छा लगेगा, उनका नाम लिखेंगे आप, उनका जगह का नाम लिखेंगे ऊपर में, है ना, हेडिंग में, आरसीएम मार्केटिंग प्लान, यू नो तो ये सारा अगर उन वो नोटबुक का ऊपर में लिखेंगे और पूरा प्रेजेंटेशन लिख के दिखाएंगे, उनको बहुत अच्छा लगेगा। सो आरसीएम टूल्स
यानी कि बुक्स होना चाहिए, प्रोडक्ट कैटलॉग होना चाहिए। बुक्स में मार्केटिंग प्लान बुक होता है, प्रोडक्ट कंपैरिजन बुक हो सकता है, गामा का बुक हो सकता है, न्यूट्रीचार्ट्स का बुक हो सकता है, कीसोल का हो सकता है। अनेकों प्रकार का हमारा प्रोफेशनल बुक्स है, इसको बोलता है प्रोफेशनल बुक्स। और प्रोडक्ट कैटलॉग वगैरह, कंपैरिजन बुक्स वगैरह आपके पास एनी हाउ होना ही है, प्रोडक्ट कैटलॉग होना है। फिर पांचवा पॉइंट है आपके पास सम प्रोडक्ट्स फॉर प्रोडक्ट डेमो एंड प्रोडक्ट टेस्ट के लिए होना चाहिए, या वो जब ज्वाइन करेंगे तो उनको साथ साथ हाथों हाथ अगर आप दे पाए तो बहुत ही अच्छा होगा। नंबर 6 है कि आपको अपॉइंटमेंट लेना है और समय पर पहुंचना है, बी पंक्चुअल। जब आप समय पर जाता है ना, गुड इंप्रेशन होता है। अरे अरे, इतना टाइम में आने वाला था, एग्जैक्टली उतना ही टाइम में आया। तो जो क्वालिटी लोग हैं ना, ये सब पर बहुत फोकस करते हैं, बहुत ध्यान देते हैं। उससे आपको जांचना और परखने का काम करते हैं लोग। तो उसी अनुसार आपको उन लोग जांचेंगे और आपका एक इमेज बनाएंगे, एक इम्प्रेशन बनाएंगे। आपके साथ बिजनेस को आगे बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, उसका बाद उन लोग निर्णय लेंगे। जाके बहुत ज्यादा बात नहीं करना है माय डियर फ्रेंड्स। वहां जाके आपको जितना हो सके उनके साथ पर्सनल बात करके आरसीएम टॉपिक में आना है। उनके साथ पहले तो पर्सनल बात होना है, उसके बाद फिर आरसीएम टॉपिक में आना है। आरसीएम टॉपिक को शुरू करने का सिंपल फार्मूला है, सर कभी आपने आरसीएम के बारे में सुना था? तो कुछ ना कुछ वो जवाब देंगे, सुना था या नहीं सुना था। तो फिर बोलेंगे हाँ सुना था, मैं ही करता था। तो बोले सर आपने प्रोडक्ट यूज किया? इस प्रकार से उनको नहीं लगना चाहिए कि आप उनको क्वेश्चन पूछ रहे हो। उनको लगना चाहिए कि इसका बारे में वो जानना चाहते हैं, मुझे बात करना चाहते हैं। तो उनका जो भी आरसीएम रिलेटेड गीला शिकवा जो भी था, गुड एक्सपीरियंसेस, बैड एक्सपीरियंसेस, वट एवर में भी, या उनका नेगेटिव होने का कोई कारण था या नहीं करने का कोई कारण था, वो सारा कारण वगैरह वो खुद वहां पर बता देंगे। और आपको समझना है उनका प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने क्यों आरसीएम छोड़ा। तो अगर वो बताएंगे कि आरसीएम छोड़ने का कारण, तो आपको पता चल जाएगा ना, वहीं पर गांठ लगा हुआ है, बस उसको तो खोलना है आपको। उनका मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ पर है, उसी को तो सॉल्व करना है। वेरी सिंपल फार्मूला। आरसीएम का बातचीत उनसे जरूर जरूर करें। उनके साथ आरसीएम रिलेटेड टॉपिक पर बात करने से ना, उनका सोच क्या है आरसीएम लेके, एमएलएम को लेके उनका क्या सोच है, आपको पता चल जाएगा। या वो करेंगे तो कौन सा क्वेश्चन का आंसर मिलने से वो करेंगे, वो आपको गांठ ढूंढना पड़ेगा। कौन सा एक ऐसा चीज है जो उनको रोक रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लोग डोर टू डोर जाते हुए देखा है, यानी एक एक आदमी को जाके समझाते हुए देखा है, तो उसको लगता है कि यार ये काम तो मेरे से नहीं हो है, मैं एक एक आदमी के घर में जाके नहीं समझाऊंगा। तो हो सकता है ना कि लोगों को ये पसंद ना हो। या उन लोग ने देखा है कि हम लोग घर घर जाके सामान बेचते हैं, तो उनको लगता होगा कि यार घर घर जाके सामान बेचना पड़ेगा, मेरा तो कद इतना ऊपर है कि मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, मेरा प्रेस्टीज का मामला है। हो सकता है वहां पर उनको गांठ लगा। या बहुत सारे लोगों का गांठ तो यहाँ भी लगा होता है कि यार आरसीएम में ज्वाइन करना मतलब बहुत मीटिंग में जाना पड़ेगा, मीटिंग में तो मैं नहीं जा सकता, मेरा पास समय ही नहीं है मीटिंग में जाने का। ये भी उनको एक गांठ हो सकता है, उनको प्रॉब्लम हो सकता है। वो सारा चीज समझाना, हम सेलिंग क्यों कर रहे हैं, हम लोगों को क्यों जुड़ा रहे हैं इस सिस्टम में, है ना। ये सारा चीज, मीटिंग में क्यों जाना है उसका आंसर देना है। जब आप आंसर देंगे ना, लोग ना नहीं करेंगे। इतना लॉजिकल आंसर है, हकीकत में है ना। मीटिंग में जाएंगे तो तभी तो हम सारे लोग समझेंगे ना कि हाँ आरसीएम ये कारण से हमें करना है ना, आरसीएम में ये मिलता है। आप आरसीएम में जाएंगे नहीं तो अवेयरनेस होगा ही नहीं, आपका अंदर का दिव्य शक्ति जागेगा ही नहीं, है ना। आरसीएम का वैल्यू को समझेंगे ही नहीं। अभी घर घर जाके हम लोग प्रोडक्ट देते हैं, अरे हेल्थ के लिए अच्छा वाला प्रोडक्ट तो सभी को शेयर करना चाहिए। हम लोग हर चीज शेयर कर ही रहे। व्हाट्सएप में कुछ अच्छा पोस्ट मिला, शेयर करते हो आप। यूट्यूब में कुछ अच्छा मिला, शेयर करते हो, है ना। आपने मूवी एक बहुत अच्छा देखा सलमान खान का, वो शेयर करते ही हो। गांव में कुछ घटना हुआ, शेयर करते हो, कर तो रहे हो ना। ये करने में क्या, ये तो अच्छा काम है। इसीलिए
हम लोग शेयरिंग करने के लिए जाते हैं। इतना शानदार कॉन्सेप्ट है जो हम सारे लोगों का भविष्य को सुधार सकता है। तो इतना शानदार कॉन्सेप्ट को हम लोग शेयर करना है। और शेयर करने का मतलब उनको सिस्टम में जुड़ाना है, क्योंकि वो जब तक नहीं जुड़ेगा तो कंपनी उसको नहीं पहचानेगी। जब तक कंपनी नहीं पहचानेगी, जो एक्चुअल बेनिफिट, जहां हम लोग पैसिव इनकम का बात करते हैं, जहां फ्यूचर ग्रोथ का बात करते हैं, वो सारा चीज उनको नहीं मिलेगा। अगर आज राधा मैम ने मुझे बस आरसीएम बताया होता और आरसीएम का प्रोडक्ट ही खिलाया होता, तो आज मैं ये जगह में नहीं होता। उन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया। तो ज्वाइन करने के बाद क्या, मेरा टीम बाय डिफॉल्ट बढ़ता गया। मैंने देखा बिजनेस तो ग्रोथ हो रहा है। तो जब ज्वाइन कर ही लिया तो कुछ ना कुछ खाऊंगा। जब खाने के बाद मुझे प्रोडक्ट यूज करने के बाद अच्छा लगा, फिर दो पैसा कमीशन भी आ रहा है। तो इधर देखता हूँ वो भी कर रहा है, उधर देखता हूँ वो भी करता है, कर रहा है। तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगने लगा। तो मैं करते करते एक बड़ा टीम हो गया। अगर मैं ज्वाइन नहीं करता तो आज मैं लास्ट में ज्वाइन करना होता ना, तो मैं क्या सोचता। 9 साल पहले मुझे मिला था, 9 साल पहले तो नहीं किया, अभी इतना लास्ट में तो मैं नहीं करूंगा, रहने दो, जो हो गया मेरा किस्मत में नहीं था, तो मैं छोड़ ही दूंगा उसको। तो ज्वाइन कराने से क्या होता, आज अगर वो नेगेटिव भी हो, आज अगर वो ना भी करे, काल करने का गुंजाइश बढ़ जाता है, परसों करने का गुंजाइश बढ़ जाता है। इसीलिए हम लोग हर किसी को ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन लोगों को क्या लगता है पता है, हम अपना स्वार्थ को पूरा करने के लिए उनको जुड़ा रहे। नहीं, उनका स्वार्थ पूरा होगा, ये कंफर्म होके जाइए सर। मैं बता रहा हूं सर, इस मंच से जो जुड़ेगा वो फायदा में रहेगा। आज मुझे मेरा अपलाइन राधा मैम, जो रेस्पेक्टेड हमारे सभी का गुरु माता, उन्होंने मुझे ज्वाइन किया, तभी तो थोड़ा थोड़ा करके इंटरेस्ट होने लगा और आज मुझे बेनिफिट मिल रहा है। अगर नहीं जुड़ा था तो बस ओनली बता के चली जाती तो, है ना, तो आज मुझे सबसे लास्ट में ज्वाइन करना पड़ता। आज मैं 30,000 व्यक्ति का नीचे होता, तो फिर मेरा मॉरल डाउन होता। सो माय डियर फ्रेंड्स, ज्वाइन करने का पीछे बहुत बढ़िया लॉजिक है। इसलिए अगर ज्वाइन करते वक्त दो गाली भी खाना पड़े ना, उसको आशीर्वाद का रूप में ले लो, यही आपका आशीर्वाद होगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ। क्या लगता है, जब मैंने ज्वाइन करने गया था तो सभी लोग वेलकम किया, ऐसा लग रहा है क्या आप लोग को? बोले अरे सोल प्रधान भाई, तुम इतना दिन कहाँ छिपा था, आ जाओ आ जाओ, तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहा था। मैं तो आरसीएम करना चाहता था, तुमने जो जो प्रोडक्ट लाए सब मेरे को दे दो, हाँ मैं अभी ज्वाइन करूंगा, ऐसा थोड़ी बोला है। सभी लोग ने डायरेक्टली, किसी ने गाली दिया तो किसी ने मन में गाली दिया, किसी ने मुझसे छुटकारा पाने के लिए किया, वगैरह वगैरह किया, लेकिन सब मेरे लिए आशीर्वाद ही था। जिसने गाली दिया वो भी आशीर्वाद था, है ना। जिसने अंदर अंदर से सोचा कि यार ये क्या आदमी है यार, ये मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, जिसने भी ये सोचा, किसी ने ऐसा सोचा कि क्या यार बेकार का काम में फंसा हुआ है। जो भी उन लोग ने सोचा, जो भी उन लोग ने बोला, हर शब्द हर चीज मेरे लिए ब्लेसिंग का काम किया, क्योंकि मैं नेक काम कर रहा था। इसीलिए सो ये सारा चीज को ध्यान रख के जाना है। नेक्स्ट, अभी इंटरनल कुछ चीज को भी हमें ध्यान रखना है। इंटरनल प्रिकॉशन, 8C3P मॉडल, यानी कि वो तो बाहर में क्या क्या आपको बदलाव करना था कर लिया, जैसे ड्रेस एक्सटर्नल चीज हो गया, बैग होना, है ना, टाइम पर पहुंचना एक्सटर्नल फैक्टर है। अभी मैं इंटरनल फैक्टर का बात करूंगा। इंटरनली आपको क्या क्या तैयारी करके जाना है, आपका माइंड में क्या क्या चलना चाहिए। अभी आप कहीं भी अगर मेंटली प्रिपेयर होके अगर जाते हैं ना, तो आपका काम 100% हो। आपको कहीं जाने से पहले एक बार बैठ के सोचना है वो व्यक्ति का बारे में। अगर आपको उस व्यक्ति का बारे में नेगेटिव आ रहा है तो मत जाओ। अरे ये तो करेगा नहीं, तो मत जाओ। जिस दिन लगेगा कि ये करेगा उस दिन जाओ। ये वो आप जाएंगे तो करेगा नहीं करेगा ना, ये उनका ऊपर नहीं, आपका ऊपर है। मैं तो इतना बोल, ये आपका ऊपर। आप जैसा सोचेंगे ना वैसे ही होता है। हाँ, कभी कभी एक दिन में हो जाता है, कभी कभी एक महीना में हो जाता है, कभी कभी 5 साल में हो जाता है, कभी कभी 10 साल भी लगता है, लेकिन होता जरूर है। ये आपका थॉट प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है, आपका थॉट प्रोसेस के साथ चल रहा है।
सो ऐसा नहीं है कि आपका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव है लेकिन आज ही होना नहीं, होगा जरूर, और वो करेंगे भी, आएंगे भी, और आपको डायमंड भी पहुंचाएंगे। ये लिख लीजिए। अगर हर व्यक्ति का हम लोग छोड़ता जाता तो फिर बिजनेस कहाँ होता है। सो हमें किसी का बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है। जब हम नो फील्ड में जाएंगे तो इंटरनल प्रिकॉशन को ध्यान रख के जाएंगे। खुद को पूछना है, आज मैं प्रोग्राम में निकल रहा हूं, क्या मैं कॉन्फिडेंट हूं? कॉन्फिडेंस मेरा अंदर कितना है, वो जांच परख कर लीजिए। नहीं है तो कॉन्फिडेंस को जनरेट कर, मैं अच्छा काम के लिए जा रहा हूं, मैं नेक काम के लिए जा रहा हूं, मैं आज कम से कम 10 व्यक्ति को प्लान दिखाऊंगा, या आपका जितना समय हो अनुसार आप अपना आप को डिसाइड करना है, और सभी लोग मुझे रेस्पॉन्ड करेंगे पूरा विश्वास के साथ। हो सके तो 5 मिनट मेडिटेट करके जाइए, 5 मिनट अपने आप को शांत करके जाइए। इमोशन को कंट्रोल कीजिए, इमोशन को दिखाना नहीं है। नेक्स्ट, क्योंकि आप अच्छा काम के लिए जा रहे हैं, यू आर डूइंग ए वेरी नोबल जॉब। क्या आप कमिटेड हो? जिस व्यक्ति को आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, क्या वो व्यक्ति को आप एक बड़ा लेवल तक पहुंचाने का संकल्प है, या 2 दिन के लिए 2 पैसा कमीशन कमाने के लिए आ रहे हो, स्लैब मेंटेन करने के लिए आ रहे हो? अगर आप उनको रॉयल्टी और टेक्निकल पहुंचाने के लिए कमिटेड है, वो व्यक्ति भी समझ जाएगा ये आदमी मुझे छोड़ेगा नहीं, ये आदमी मुझे कामयाबी का शिखर तक पहुंचाएगा ही, ये आदमी में उतना काबिलियत है, इसलिए मुझे इससे जोड़ना चाहिए। जनरली क्या होता है, आज आता है आरसीएम अच्छा बोल के चला आता है, 2 दिन बाद दूसरा सीएम लेके आ जाता है, 1 महीना बाद तीसरा सीएम लेके आता है, और दूसरा का बिजनेस ना सबको अच्छा लगता है, अपना ही खराब लगता है सब। सो इसीलिए लोग कंफ्यूज रहे हो व्यक्ति के साथ मैं करूं या ना करूं, क्योंकि 2 दिन में वो छोड़ देता है, तीसरा दिन में छोड़ देता है। तो लोगों को वो कमिटमेंट चाहिए। आपको बोलना है मैं आरसीएम में कमिटेड हूं, मैं आरसीएम में कमिटेड था इसलिए बिजनेस हूं। कोई लोग बोलते हैं सर आपका बिजनेस का राज क्या है? ठीक है, मैंने कमिटमेंट के साथ किया। मैंने जिनको भी लाया, जैसे भी लाया, उनको एक भरोसा दिया कि मैं आपके साथ हूं। मैं तो अभी एक कम संकल्प कर रहा हूँ, मेरा मन में बहुत सारा आइडियाज चलते रहता है, मैं वो बताया था आप लोग। अभी 100 व्यक्ति को 1 लाख इनकम तक पहुंचाना, ये मेरा संकल्प है। 100 आदमी को 1 लाख इनकम तक 2030 के अंदर में पहुंचाना है। मेरा हाथ में 6 साल है। 6 साल नहीं लाएगा, मैंने मैक्सिमम ज्यादा ही ले लिया सर। क्या ये हो सकता है सर? आप लोग को भरोसा है इतना? आर यू कमिटेड? मैं कमिटेड हूँ। अच्छा, 100 आदमी यस सर। 1 लाख, यस सर। यस। यस सर। 100 आदमी 1 लाख मतलब 1 करोड़, तो वो 100 आदमी का बीच में बांटेंगे। और 1 लाख कमाना मतलब एमराल्ड होता है, तो एमराल्ड का नीचे कितना टेक्निकल होंगे? तो वो हिसाब करो ना, महीना का 4-5 करोड़ का कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। होगा भी, अभी 30-40 लाख हो ही रहे, तो 4-5 करोड़ तो ज्यादा ही होगा, ज्यादा ही होगा। लेकिन मैं स्पेशली 100 आदमी को 1 लाख का बात कर रहा हूँ। कमीशन 5 लाख, 5 करोड़, 10 करोड़ कितना जनरेट होगा आई डोंट नो, लेकिन 100 आदमी का घर में 1 करोड़ जाना चाहिए। ये मेरा कमिटमेंट है, और यही कमिटमेंट मेरा बिजनेस का बेस। परिस्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति हमेशा मेरा मुताबिक नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स। परिस्थिति कैसे भी हो, मुझे हमेशा प्रोएक्टिव रहना है। वो परिस्थिति में ही मुझे ढालना है, वो परिस्थिति अनुसार ही मुझे काम करना है। परिस्थिति अच्छा होगा और मैं करूंगा, नो। परिस्थिति कैसे भी हो, मुझे अपने आप को ढालना है, लेकिन लगातार करना है। यही मेरा कमिटमेंट। अभी का मेरा लेटेस्ट जो कमिटमेंट आप लोगों को बता दिया मैंने, 9 साल पहले भी ये कमिटमेंट किया था। और आप क्या क्लियरिटी हो, आप क्यों ज्वाइन करने जा रहे हो, क्यों आप आरसीएम कर रहे हो, आरसीएम का प्रोडक्ट सच में अच्छा है, क्या आप क्लियरिटी हो, या डाउट में हो, या कंफ्यूजन में? डाउट्स, जहां पर डाउट्स एंड आपका कंफ्यूजन है, वहां पर बिजनेस हो ही नहीं सकता। सो इसीलिए क्लियरिटी में रहिए। कंसिस्टेंसी, अगर आप 2 दिन करते हो, 5 दिन बैठते हो, नो, लगातार लगे रहना चाहिए।
भले ही आपके पास कम समय हो या ज्यादा समय, इट डजेंट मैटर, लगे रहना चाहिए, तभी बिजनेस हो पाएगा। नेक्स्ट, करेज होना पड़ेगा, साहस होना पड़ेगा। बहुत ऐसा परिस्थिति आएगा, आपको बार बार लाएगा, नहीं मेरे से नहीं होगा, नहीं मैं तो इसके लायक नहीं हूं, या परिस्थिति आपको बार बार सरेंडर करवाएगा। ये परिस्थिति ना आपको बहुत बार एग्जाम लेता है। जिस प्रकार से हम बच्चों को एग्जाम दिलाते हैं, फिर वो उसका मार्क्स चेक करते हैं, फिर उसको आगे क्लास में प्रमोट करना है कि नहीं करना है, तो हम डिसाइड करते हैं। यहाँ भी सेम होता है। यहाँ भी प्रकृति या कामयाबी हमें हर जगह टेस्ट लेता है। उस समय आपको साहस चाहिए, क्योंकि साहस नहीं होगा तो आप वहीं पर घुटने टेक देंगे। परिस्थिति का आगे घुटना टेकना ना, ये आम बात है आम आदमी के लिए। अमीर आदमी लोग, कामयाब आदमी लोग ऐसा नहीं करते, उन लोग घुटना टेकता ही नहीं कहीं भी। उन लोग बोलते हैं और आजा, और चैलेंज में झेलने के लिए तैयार। साहस चाहिए उस समय। कॉम्पिटेंसी बढ़ाते रहिए, योग्यता। अगर आप योग्य नहीं हो, आपका प्रेजेंटेशन में दम नहीं है, अगर आप स्किलफुली लोगों को बता नहीं पा रहे हो, समझा नहीं पा रहे हो, या स्किलफुली आप काम नहीं कर पा रहे हो, कॉम्पिटेंसी आपका कम है, तो लोग फिर थोड़ा हिचकिचाएंगे। ये तैयारी करके चाहिए। इसलिए तो जूम में आप लोग को बुला रहे हैं। बार बार लॉट्स ऑफ बुक्स, बुक्स को पढ़िए। आरसीएम का वेबसाइट www.rcmbot.com में जाइए, बहुत कुछ वहां दिया हुआ है। आज यूट्यूब में नॉलेज का भरमार है, अपना कंपटीशन कॉम्पिटेंसी को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ टूल्स मिलेगा। लेकिन हाँ, यूज करना पड़ेगा। मिलने के लिए तो सब कुछ मिल जाता है, उसको यूज करना आना चाहिए। नेक्स्ट, सातवां जो तैयारी आपको करना करना क्या चाहिए, आप कोचेबल होना चाहिए। आप एक मेंटर चूज कर लो, वो मेंटर जैसे बोलेंगे बस वैसे करते जाओ। मेंटर का मतलब क्या है? मेंटर का दो मीनिंग होता है। मेंटर वो होते हैं जो आपका वेल विशर होते हैं, जो सच में आपका कामयाबी चाहते हैं। वेल विशर होना चाहिए। हाँ, आपको चाहने वाला होना चाहिए, आपको प्यार करने वाला होना चाहिए, आपको कामयाब होते हुए देखना चाहने वाले व्यक्ति होना पड़ेगा। स्वार्थी व्यक्ति एक मेंटर नहीं हो सकता, वो आपको स्वार्थ के लिए यूज करेगा। निस्वार्थ व्यक्ति जो सच में आपको आगे बढ़ाना चाहता है। एक मेंटर चूज कर लो। और दूसरा, एक मेंटर में एक दूसरा गुण भी होना चाहिए। वो गुण है कि वो कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा, वो योग्य भी होना पड़ेगा ना। किसी का गुरु मान लो यार, आप सिखा ही नहीं पाएंगे तो फिर कैसा गुरु। सो ऐसा मेंटर चूज कर लो जो योग्य भी है और जो आपका वेल विशर भी है। अगर ऐसा व्यक्ति आपने ढूंढ लिया तो आपका कामयाबी निश्चिंत है। और वो जो बोलेंगे बस करते जाओ। विराट कोहली कोहली के लिए भी कोच चाहिए, वो कोच ही बोले, कोच जैसा बोलेंगे वैसा करते हैं, वो करना पड़ेगा। अभी जैसे इंडिया टीम का जो कोच गौतम गंभीर जी, वो जो बोलेंगे करेंगे। वो इंडिया टीम को जिताना भी चाहते हैं और वो कैपेबल भी, दोनों क्वालिटी, इसलिए गौतम गंभीर को लिया गया। उससे पहले राहुल द्रविड़ था। तो दोनों क्वालिटी होना पड़ेगा। क्वालिटी मतलब कॉम्पिटेंसी भी होना पड़ेगा, वेल विशर भी होना पड़ेगा। सो द नेक्स्ट, आठवां पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है, दैट इज आवर करेक्टर। यहां पर दाग नहीं लगना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दो पैसा खर्च करना पड़े, चाहे नुकसान भी झेलना पड़े, करेक्टर में दाग लगने मत दीजिएगा। पैसा का वजह से हम कभी कभी अपना करेक्टर लेस बन जाते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारा मैं देखा हूँ। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, लेडीज से, जेंट्स से, परिवार के लोग जुड़े होते हैं। बहुत सारा चीज का हमें ध्यान रखना है। करेक्टर में आँच आना नहीं चाहिए। अगर ये इधर उधर हो गया, फिर आपका बिजनेस यू नो ताश का पत्ता का जो घर होता है ना, जैसे वो ढेर होता है, हल्का सा हवा आने से वैसे ढेर हो जाएगा। नेक्स्ट, हमें कौन सा, अच्छा यहाँ पर मैंने थोड़ा सा, ये कॉन्फिडेंस का जगह में एक्चुअली प्रोफेशनल होना चाहिए था। फर्स्ट वन इज प्रोफेशनलिज्म है, दूसरा में पैशन होना चाहिए था, तीसरा परफेक्शन। यहाँ पर मेरा सर कॉपी पेस्ट में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। फर्स्ट वन इज 3P होना चाहिए, मतलब आपको प्रोफेशनल बनना है। दूसरा, पैशन के साथ काम करो, जुनून के साथ।
जो काम को आप प्यार करते हो ना, वही काम में कामयाबी मिलेगा। मैं आरसीएम को ना बहुत पैशन के साथ करता हूँ, पैशनेटली करता हूँ मैं। आई लव इट। मुझे आरसीएम करना अच्छा लगता है। अगर मुझे आरसीएम करना अच्छा नहीं लगेगा, मैं जबरदस्ती मेरा अपलाइन के लिए कर रहा हूँ, है ना, फोर्सफुली कर रहा हूँ, तो मैं बहुत बड़ा सक्सेस अचीव कर पाऊंगा, इसका आशा करना ये गलत होगा। थोड़ा सा मैं चेंज कर ही देता हूँ। ओके। 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 सो दिख रहा है सर? अभी स्क्रीन आ गया? नहीं अच्छा नहीं आए नहीं नहीं सर। आया सर। आया आया। जी। आएंगे सर। करण अर्जुन जाने के बाद तो फिर आए, तो ये तो क्यों नहीं आएगा? मेरा करण अर्जुन आएंगे। अभी आ गया सर? यस। हाँ। जी। आ जाएंगे, हाँ। सो प्रोफेशनल होना है। लोग ना प्रोफेशनल लोगों को पसंद करते हैं। आपका ड्रेस प्रोफेशनल होना चाहिए, बात विचार प्रोफेशनल होना चाहिए। कैजुअली गली का क्रिकेटर बनने से पैसा नहीं मिलता है माय डियर फ्रेंड्स, प्रोफेशनल क्रिकेटर बनो। हम तो गली का क्रिकेटर बन रहे बचपन से ही, बाथरूम सिंगर बन रहे, क्या होगा? कुछ नहीं मिलेगा। वो जस्ट एक एंटरटेनमेंट होगा। आरसीएम तो हमारे लिए एंटरटेनमेंट नहीं हो सकता, यहाँ तो हमारा जिंदगी का सवाल है। इसलिए बी प्रोफेशनल। प्रोफेशनलिज्म जैसे मॉर्निंग मिराकल में हम आते हैं, प्रोफेशनल आओ, मजा लगेगा। जो लोग आपको देख रहे हैं ना, बोलेंगे कि यार सुबह सुबह तैयार होके आते हैं, व्हाट ए पर्सनैलिटी ही और सी हैज। सो इस प्रकार लोगों में वाव वाला फैक्टर आना चाहिए। अब कहीं पर जा रहे हो, पूरा बैग आपका पास है, एग्जीक्यूटिव बैग लेके जा रहे हो, आप नोटबुक लेके जा रहे हो, पूरा टूल्स लेके जा रहे हो, बातचीत भले ही वो मेरा दोस्त क्यों ना हो, भले ही वो मेरा चाचा चाची क्यों ना हो, मैं तो प्रोफेशनल जा रहा हूँ, प्रोफेशनली बात कर रहा हूँ। क्योंकि आरसीएम एक बहुत बड़ा अभियान है, जहां पर हर किसी को जुड़ा के कामयाबी का शिखर तक पहुंचाना है। तो मुझे कैजुअल होने से नहीं होगा। बी प्रोफेशनल। हम हाफ पैंट पहन के आरसीएम का बिजनेस समझाने चले जाते, डोंट डू दैट। पान का दुकान में ही समझाने लग जाते, नो। फोन में समझाने लग जाते, नो, दैट इज कंप्लीटली लुक्स लाइक वेरी वेरी कैजुअल। प्रोफेशनलिज्म का ऑपोजिट है। अब कभी फोन में बिजनेस को समझाना नहीं, बस अपॉइंटमेंट ले सकते हो। सर मैडम, है ना, मैं आपको मिलना चाहता हूँ, एक प्रोजेक्ट के बारे में आपसे बात करना है, या थोड़ा सा आपसे मिलना था, XYZ। आप टाइम ले लो। बस टाइम लेने के बाद उनके साथ मिलने चले जाओ। उनको लगना चाहिए आपका तेवर, आपका बात विचार, आपका एटीट्यूड, आपका प्रेजेंटेशन में प्रोफेशनलिज्म झलकना चाहिए। आप कैसे भी करके दिखाओ। सो नेक्स्ट, पैशन के साथ। पैशन के साथ मतलब कोई काम आप बिना पैसा में भी अगर करना चाहते हो ना, उसको बोलता है पैशन, जुनून। हम लोग तो क्या होता है कि अगर स्लैब बैठ गया, पैसा मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, तो काम कर रहा है, इसका मतलब आप पैशनेट नहीं हो। इसलिए लोग गिटार बजाते, कुछ भी ना मिले तो फिर भी उसको गिटार मिल जाए ना, बजाते रहता है दिन भर। वो पैशन है उसका, जुनून है, मजा आता है उसको करके। सो उसको खुशी मिलता है। इसी प्रकार से लोगों से मिलने से आपको क्या खुशी मिलता है क्या? अगर हाँ, तो आप आगे बढ़ोगे। मुझे खुशी मिलती है, मैं लोगों के बीच में रह के मुझे खुशी मिलता है। मैं फील्ड में रहता हूँ, हमेशा मैं फील्ड का जानकारी लेना चाहता हूँ। जब भी मुझे मौका मिलता है, मैं फील्ड में रहता हूँ, 1 to 1 मिलता हूँ। आज का डेट में मैं 1 to 1 मिलता हूँ। सो फील्ड में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, फील्ड में लोगों को क्या तकलीफ हो रहा है, मैं फील्ड का फीडबैक क्या है, मैं पर्सनली जाता हूँ। ताकि नहीं तो फिर एक लीडर के हिसाब से ऊपर बैठ के कोई भी ऑर्डर देना, कुछ भी चीज बोलना, वो आसान है, लेकिन फील्ड में जाके तकलीफ को समझना, आई फील इट। इसलिए मैं ये सारा चीज जो भी पीपीटी वगैरह बनाता हूँ ना, सारा ग्राउंड रिलेटेड प्रेजेंटेशन है। ये कोई थ्योरेटिकल नहीं है। मैं किताब जरूर पढ़ता हूँ, लेकिन उसको मैं अपना हिसाब से कस्टमाइज करता हूँ। मेरा टीम में, मेरा परिस्थिति में इसको कैसे ढालना है। बुकिस नहीं है सर, मेरा प्रेजेंटेशन, मेरा जो एक्टिविटी बुकिस नहीं होता। मैं बुक से जरूर आइडियाज लेता हूँ, जरूर उनसे सीखता हूँ, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस और राइटर्स का एक्सपीरियंस, उन लोग ने भी तो बहुत प्रैक्टिकली करके सीखा होता है ना। ऐसा नहीं कि कोई भी राइटर ने कुछ भी लिख दिया, नो।
उन लोग ने जिस प्रकार से प्रैक्टिकली सीख के हमें बताते, मैं भी प्रैक्टिकली उसको पढ़ता हूँ, फिर उसको फील्ड में इम्प्लीमेंट करता हूँ, तब रिजल्ट आता है। तो बिजनेस को ना पैशन के साथ करो, मजा से करो, मजा आना चाहिए। अब फील्ड में जाते समय घर से क्या सोच के निकला, अरे यार कितना दौड़ेगा यार, अब मैं एमराल्ड पहुंचूंगा और उसके बाद अरे यार फोन में ही बोलूंगा, ऐसा अगर सोच रहे हो तो नहीं बढ़ोगे। प्रकृति आपसे चालाक है, आपको पहले टांग खींच देगा। आप अगर गलत सोच के साथ बिजनेस कर रहे हो, लिख लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, प्रकृति, दुनिया, लोग आपका टांग खींचेंगे ही खींचेंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा, बाद में बोलेंगे यार मैंने तो इतना मेहनत किया था, ये किया था, वो किया था, क्यों नहीं हुआ। किस्मत ही खराब है। फिर हम लोग का एक कहावत भी आ गया ना, हम लोग तो बहुत सारा कहावत ना हमें रोक के रखा है ना। समय से पहले किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है, गलत है सब। टेक्निक सही हो, सही प्रकार से काम किया जाए, समय से पहले किस्मत से ज्यादा मिलता है। ये तो आपने आपको तसल्ली देने का चीज है यार, ये सब तसल्ली देने का चीज है, कुछ नहीं। जो लोग नाकामयाब हुआ ना, उन लोग ने कुछ डायलॉग बनाए, है ना। सो ये सारा एक्सपीरियंस का खेल है। और क्या क्या है ना, आ, चादर बिछाने का एक डायलॉग था ना, मैं भूल गया, है ना। पाँव उतना ही पसारो जितना चादर का साइज हो, ऐसा कुछ एक डायलॉग था ना। रंजू सर आप भी बता दो यार। हाँ? यस सर। क्या था सर? जितनी बड़ी चादर है उतना ही पाँव पसारना चाहिए। अरे ये नहीं बोल सकते थे कि पाँव को पसारो जितना लंबा होगा उतना चादर लेके आओ बाद में? जरूरी है कि पहले चादर को ही देखना? हाँ? भाई पाँव तो पसार के देखो यार, चादर तो लंबा ही मिल जाएगा, बड़ा ही मिल जाएगा। तो ये सब डायलॉग्स है ना, घाटी घाटी एवढं रागवलं होतं. ये सारा डायलॉग जो है ना, अपने आप को तसल्ली देने का। समय से पहले किस्मत से ज्यादा मिल सकता अगर हम सही ढंग से मेहनत करेंगे तो, पढ़ के करेंगे तो, सीख के करेंगे तो, प्रोफेशनल होके करेंगे तो, पैशन के साथ करेंगे तो, कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे, कमिटमेंट के साथ करेंगे, क्लियरिटी के साथ करेंगे, लगातार करेंगे, दम के साथ, करेज के साथ करेंगे, कॉम्पिटेंसी योग्यता को बढ़ाते हुए करेंगे, कोचेबल यानी कि एक मेंटर को रखते हुए उनका सानिध्य में करेंगे, करेक्टर को ठीक रख के करेंगे। दुनिया का कौन सा ताकत है हमें रोक पाएगा? आज अगर हमें समय से पहले नहीं मिला है, मैं खुद को बोलता हूं मैं वो योग्य नहीं हूं। इसलिए योग्यता को बढ़ाइए। आपके पास कामयाबी बड़ा है लेकिन योग्यता नहीं है तो कामयाबी गिर जाएगा। अगर आपके पास योग्यता है, कामयाबी छोटा है, डेफिनेटली वो योग्यता अनुसार आपका कामयाबी मिलना ही चाहिए। मैच होता ही है सर, ऊपर हो या नीचे। बहुत सारा मैं जगह में जाता हूँ, बोलते हैं सर इन लोग का परिवार ना हमारे गांव का सबसे बड़ा परिवार था और सबसे अमीर परिवार था, सबसे पहला गाड़ी खरीदने वाला परिवार था, आज लेकिन इन लोग का ऐसा कंडीशन। मैं सिंपल बोलता हूँ, पिताजी का कॉम्पिटेंसी था, योग्यता था, गाड़ी था, बेटा बेटी ने वो योग्यता को डेवलप नहीं किया तो गया, है ना। मेरा एक अपलाइन ने एक बार बताया, उनका जब पिन चेंज हुआ तो उन्होंने एडिशनल 5 किताब खरीदा। तो जब पिन चेंज हुआ तो बड़ा लेवल में गया तो वो तो योग्य है इसीलिए। तो मैंने पूछा कि सर आपने किताब क्यों खरीदा? तो उन्होंने एक ही आंसर दिया, नेक्स्ट लेवल जाने के लिए और योग्यता बढ़ा रहा हूं। यहाँ तक का तो ठीक है, अभी आगे जाने के लिए और मुझे किताब पढ़ना पड़ेगा और मुझे मेहनत करना पड़ेगी। योग्यता को बढ़ाइए, लेवल अपने आप आएगा। एंड द लास्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काम को ना परफेक्शन के साथ कीजिए। हम लोग क्या होता है, फिल्में जाते ज्वाइनिंग लेके आए, जो जो लेके आने के लिए बोला था भूल जाते हैं। नॉमिनी का नाम लेके आए, अरे सर वो तो भूल ही गया। ज्वाइनिंग तो करता है, बाद में पता चलता है जो स्पॉन्सर होना चाहिए था वो किसी का बी लाइन खोल गया। बोले अभी क्या होगा सर, ये तो ऐसा हो गया। ये परफेक्शन नहीं है सर, केयरलेसनेस है ना। एक चीज मांगा था लेके आ रहा है दूसरा चीज, ये केयरलेसनेस। इसलिए काम परफेक्ट तो कोई भी इस दुनिया में नहीं है। परफेक्शन का मतलब जो काम है ना ढंग से करो, इसीलिए परफेक्शन वर्ड यूज किया है। मन लगा के करो,
आधा अधूरा मन से मत करो, जुनून के साथ करो। करते वक्त क्या होता है ना, नाक सिकुड़ जाता है, मुख सिकुड़ जाता है, अपने को फोन आते ही उसका चेहरा का रंग बदल जाता है। जोश में क्यों नहीं आता? जोश में आना चाहिए। मीटिंग में आ रहे हैं, है ना, मुरझाया हुआ चेहरा लेके आ रहे हो यार, कैसे होगा? जुनून के साथ आओ, हमेशा जुनून में रहना, दैट इज कॉल्ड परफेक्शन। मीटिंग में भी बैठने का एक परफेक्शन है ना सर, है ना? मीटिंग में भी बैठने का एक परफेक्शन है। अभी जैसे खेम सर देखिए सर, वो भले ही रॉयल्टी अचीवर नहीं, योग्यता बढ़ा रहे, ये रॉयल्टी जल्दी बनेंगे। परफेक्शन के साथ बैठे, काम को परफेक्ट कर रहे, करना ही है तो ढंग से करो यार, प्रोफेशनली करो। मजा आ रहा है, देख के मजा आ रहा है। हमारे अवध किशोर सर, वाह, मजा आ रहा है, इनको देख के ही तो मजा आ रहा है सर। हमेशा मोबाइल ऐसा होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल मोड में, ऐसा नहीं होना चाहिए। वर्टिकल कभी नहीं रखना, ये भी तो सीखना है। हम परफेक्शन के साथ जब जूम में आते हैं तो म्यूट बटन तो दबा हुआ होना चाहिए। मजा आना चाहिए, मतलब परफेक्शन। जो भी काम करो ना, मन लगा के, दिल लगा के करो। काम में कामयाबी ना मिले, समय से पहले कामयाबी ना मिले, हो ही नहीं सकता सर। किस्मत से ज्यादा ना मिले, हो ही नहीं सकता। क्या धीरे भाई अंबानी का किस्मत में लिखा था क्या इतना, या उसने मेहनत किया होगा? आप लोग क्या लगता है सर, व्हाट डू यू थिंक? धीरे भाई को किस्मत से मिला या उसका मेहनत से मिला होगा? मेहनत किया है सर। मेहनत किया है। मेहनत किया है किस्मत सर, ने तो बिल्कुल पेट्रोल मेहनत डिपो से। में डाल दिया था उनको, पेट्रोल डिपो। तेल डालो दूसरा का गाड़ी में, BMW दूसरा गाड़ी जो भी होगा, तेल डालो, देखते रहो, वाह क्या सुंदर गाड़ी, बस, है ना? लक्ष्मी निवास मित्तल बहुत गरीब घर के व्यक्ति थे, आज राज कर रहा है यूरोप में। इन लोगों के पास क्या था? सुभाष चंद्र, जो जो जी इंटरटेनमेंट का ऑनर, क्या था उनका पास? हाँ? गौतम अडानी का पास क्या था? आप ही बता दो भाई। हमारे रेस्पेक्ट मुकेश, सॉरी, हमारे नरेंद्र मोदी साहब के पास क्या था? नथिंग। जिनका पास था, देखिए, जिनका दादाजी, है ना, दादाजी का दादाजी, परदादाजी सर इंडिया में राज करते थे। मोतीलाल नेहरू से उस समय से सबसे बड़ा जो वकील था इंडिया का उस समय, वो सारे लोग राज कर रहे थे। फिर भी आज जो राज नहीं कर रहे, किसका वजह से? क्या कारण हो सकता है? उसको तो किस्मत ने सब कुछ दिया था, राइट? सो ये सारा चीज सोचने वाली चीज है, कि आपका मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। व्लादिमीर पुतिन अभी वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी बोल सकते हो, बोल सकते हो क्या है? खाली लिख नहीं सकते होंगे, अलग बात सर, लेकिन है, मोस्ट पावरफुल व्यक्ति है। वो कैसे बना? वो क्या था? एक जासूसी तो था, सिंपल था। आज लेकिन वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल व्यक्ति तक पहुंच गया। ये सारा चीज, है ना, किस्मत से ज्यादा ही है ना रमेश सर? किस्मत से ज्यादा ही है ना ये? जी सर, किस्मत जी से सर। ज्यादा मिल सकता है अगर हम सोचेंगे तो। सो आज मेरा प्रेजेंटेशन यही समाप्त होगा। कल और आगे हम लोग यू नो कैसे आगे और क्या करना है, ये मैं पार्ट वाइज दिखाऊंगा। ठीक है सर? सो आज के लिए सभी को धन्यवाद। 7 बज ही चुका है, समय तो मैंने पूरा ही ले लिया। सो अभी बचे ही कुछ नहीं है। फिर भी राजेश सर है हमारे बीच। सो प्लीज सर, ओवर टू यू, थैंक यू सो मच।